कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहां इंसानों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। कुछ साल पहले धरती पर अचानक रहस्यमयी और बेहद खतरनाक जीवों ने हमला कर दिया। ये जीव इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने दुनिया की अधिकांश आबादी को खत्म कर दिया। 1 महीने में दुनिया की 95% आबादी मिटा दी। बचने वाले लोग एक अजीब बात पता लगाते हैं। ये जीव 8000 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं जा सकते, इसलिए इंसान पहाड़ों की ऊंची बस्तियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। इन बस्तियों में रहने वालों में विल नाम का एक व्यक्ति भी है। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और वह अकेले अपने छोटे बेटे हंटर की देखभाल करता है। उसका बेटा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसे नियमित दवा की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब दवाइयां लगभग खत्म हो चुकी हैं। विल जानता है कि अगर नई दवा नहीं मिली तो उसका बेटा ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। पहाड़ों के नीचे एक पुराने अस्पताल में दवा मिलने की उम्मीद है, लेकिन वहां जाना मौत को बुलावा देने जैसा है। इसी मिशन में उसका साथ देती है नीना, जो पहले वैज्ञानिक थी और इन जीवों पर शोध कर चुकी है, और केटी, जो बहादुर और हथियार चलाने में माहिर है। तीनों अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित पहाड़ छोड़ देते हैं। जैसे ही वे 8000 फीट की सीमा पार करते हैं, चारों तरफ डरावना सन्नाटा छा जाता है। खाली सड़कें, उजड़े हुए घर और वीरान शहर इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ भी सामान्य जीवन हुआ करता था। कुछ ही देर बाद उन्हें पहली बार उन भयानक जीवों का सामना करना पड़ता है। ये जीव बहुत तेज है, बेहद शक्तिशाली हैं और किसी भी आवाज या हलचल पर हमला कर देते हैं। किसी तरह तीनों अपनी जान बचाकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई छोड़ी हुई इमारतों में रुकना पड़ता है। वे खाना, पानी और जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। हर पल उन्हें डर रहता है कि कहीं कोई जीव उनकी मौजूदगी का पता न लगा ले। यात्रा के दौरान नीना अपने पुराने शोध के बारे में बताती है। उसका मानना है कि इन जीवों की कोई न कोई कमजोरी जरूर है। वह उनके व्यवहार को ध्यान से देखती रहती है और हर मुठभेड़ से कुछ नया सीखने की कोशिश करती है। आखिरकार वे अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें दवा मिल जाती है जिसकी विल के बेटे को सख्त जरूरत है, लेकिन अस्पताल से निकलते समय जीव उन पर हमला कर देते हैं। अब भागना ही उनका एकमात्र रास्ता है। भागते भागते वे समझते हैं कि केवल छिपकर हमेशा जिंदा नहीं रहा जा सकता। नीना की खोज से उन्हें इन जीवों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिससे उनके खिलाफ लड़ने की उम्मीद पैदा होती है। इसके बाद फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा आता है। तीनों मिलकर पूरी हिम्मत से जीवों का सामना करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब वे बच नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी सूझबूझ, टीम वर्क और हिम्मत उन्हें आगे बढ़ाती है। काफी संघर्ष के बाद वे पहाड़ों की सुरक्षित सीमा तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। जैसे ही वे 8000 फीट से ऊपर पहुंचते हैं, जीव उनका पीछा छोड़ देते हैं। विल अपने बेटे के पास लौटता है और उसे दवा देता है। बेटे की जान बच जाती है। पूरी बस्ती के लोगों में एक नई उम्मीद जागती है कि शायद इंसान सिर्फ छिपकर ही नहीं, बल्कि इन जीवों से लड़कर भी अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। फिल्म के अंत में यह संकेत मिलता है कि नीना की खोज भविष्य में इंसानों को इन जीवों के खिलाफ बड़ी जीत दिला सकती है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह एहसास छोड़ जाती है कि मानव साहस, परिवार के लिए प्रेम और उम्मीद सबसे कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं।